Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould, and our today's topic is second chapter of unit first. The name is The Magic Garden. It is a story of a garden who is a magical garden. Why it is magical garden? Because there are different type of flowers, different type of birds, as well as there are some fairies also. That's why this garden is known as the magic garden. Do you know where it is? To know this, where this magic garden is, you have to read this story. Wanna know? So let's come and enjoy this story, The Magic Garden. यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर और उसका नाम है द मैजिक गार्डन। ये मैजिक गार्डन क्यों है? क्योंकि इसमें खूबसूरत अलग अलग तरह के फूल, बहुत सारी चिड़ियाँ अलग अलग प्रकार की, और यहाँ गार्डन में परियाँ भी हैं। और तुम जानना चाहते हो ये गार्डन कहाँ पर है? तो चलो आओ मेरे साथ इस स्टोरी को सुनो और मजे लो। तो कहता है द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड. It was very pretty. Sunflower and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. तो कहता है जो मैजिक गार्डन है यह था एक स्कूल का खेल का मैदान। कहाँ था स्कूल का यह मैजिक गार्डन? ये स्कूल के मैदान में था। इट वॉज वेरी प्रिटी, ये बहुत ही प्रिटी मतलब प्यारा था। और इसमें क्यों था प्यारा? क्योंकि इसमें सनफ्लावर, रोजेस जो थे, सनफ्लावर और रोजेस जो हैं गुलाब के फूल, वो स्टूड मतलब स्टैंड का स्टूड, खड़े थे, हाई, खूब ऊंचे ऊंचे हाइट पर खड़े थे, अगेंस्ट द वॉल। और कहाँ थे वो? दीवार के नज़दीक में, दीवार के साथ साथ वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर सनफ्लावर और रोजेस लग रहे थे। देर वर, और वहाँ पर थी मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, पोपीज एक प्रकार का फूल, और पेंसेस भी इस मैजिक गार्डन में थे। मतलब खूब सारे अलग अलग तरह के फूल थे। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर dances and sang happily. तो जो सनशाइन थी, जो सूरज की किरणें थी, वो इस गार्डन पर बाकी अन्य गार्डनों से ज़्यादा पड़ती थी। और जो फ्लावर थे वो डांस करते थे और गाना गाते थे और खुशी खुशी मज़े से रहते थे। दे सेड, वे कहते थे, टू वन अनदर, एक दूसरे से क्या कहते थे? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे गार्डनर्स हैं। गार्डनर्स बोलते हैं जो माली होता है, हमारे पास 100 से भी अधिक माली हमारी देखभाल करते हैं। और वे कौन थे गार्डनर? 100 से भी ज़्यादा माली, बताइए ऐसा कोई गार्डन होगा? वो कौन सा वो कौन माली थे? दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। और वे कहाँ थे? वो कौन से माली थे? वो उस स्कूल के बच्चे थे जो उनकी देखभाल करते थे। वो आगे कहते हैं, वन सनी मॉर्निंग, एक धूप भरी सुबह के दिन, द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, जो फूल थे वो चिड़ियाओं से बात कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रंस बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सैड अ पोपी। वो कहता है कि मैं लगभग सभी बच्चों से हम प्यार करते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन सभी को। किसने कहा ये बात? पोपी ने कही। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स, और उनका सबसे अच्छा हमें क्या पसंद आता है? आई लाइक देम को हमें क्या पसंद है उनका? टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन, वो ब्रिंग माने लाना, देयर माने उनका, उनका लेके आना क्या? वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन क्या होती है? जो पानी डालने के लिए केन होती है, उसे हम वाटरिंग कैन कहते हैं। एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, और वो क्या करते हैं? हमारी प्यासी प्यासी जड़ों को वो अपने वाटर कैन से पानी पिलाते हैं। यह हमें सबसे अच्छा लगता है। यस सेड द मैरीगोल्ड्स, और मैरीगोल्ड ने भी कहा, हाँ द बॉय आर गुड टू अस
टू, जो ये लड़के हैं ये हमारे साथ भी गुड टू अस, मतलब हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं। दे दे डिग द ग्राउंड सो वेल, और वह ग्राउंड को इतने अच्छे से खोदते हैं। खोदने का मीन्स जो पौधों की गुड़ाई करते हैं, उससे क्या होता है, मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो वो कहते हैं कि बच्चों का इस तरीके से वाटर केन में पानी लेके आना और लड़कों का खुदाई करना हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। और वो कहते हैं वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड द टाइनी बर्ड्स, उन चिड़ियाओं ने भी बोला कि हमें छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और वो इतने दयालु हैं, काइंड मीन्स दयालु हैं, और वो लेकर आते हैं हमारे लिए ब्रेड। ब्रेड यहाँ खाने के लिए बोला है, रोटी या कुछ भी और चीज़ें हो सकती हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड, सारे के सारे फ्लावर ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रंस विल बी हेयर सून। वो कहता है हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपनी ड्रेसेस को प्यारा बना सकें। यहाँ उनकी ड्रेसेस कौन सी हैं, जो उनका रंग है, अपने रंगों की बात कर रहे हैं कि उन्हें हमारे अपने रंगों पर इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमें इतने प्यारे लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर द चिल्ड्रंस, किसके लिए, उन बच्चों के लिए हमारे को अपनी बहुत तैयार करना चाहिए, क्योंकि वो अब जल्दी से ही आने वाले होंगे। द सन सेड, सूरज ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, सूरज ने कहा कि आई विल हेल्प यू ऑल्सो, और मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। क्यों? फॉर नथिंग प्लीज मी, क्योंकि मुझे कुछ और प्लीज़ मतलब खुश नहीं करता जितना कि बेटर देन टू सी, जितना कि इन बच्चों को दौड़ते हुए देखना इस गार्डन में की धूप में, गार्डन की इस धूप में या सूरज की किरणों पर दौड़ते हुए देखना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी खुश नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। सडनली, अचानक, द चिल्ड्रन केम आउट laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. और अचानक से जो बच्चे हैं वो बाहर को आए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, और जो फूल थे उन्होंने बातें करना बंद कर दिया उन बच्चों को सुनने के लिए। वो लिखा ना कि फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स, तो यहाँ पर सॉन्ग्स, फ्लावर्स सॉन्ग्स की बात हो रही है। जो जो बातें कर रहे थे फूल, उन्होंने अपनी बातों को करना बंद कर दिया ताकि वो बच्चों को सुन सकें। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। एक बच्चे ने कहा, ओह उस लंबे से सनफ्लावर को देखो, एक बच्चे ने कहा, और यह सुनते ही सनफ्लावर ने लिफ्टेड कर दिया, लिफ्ट माने और अकड़ गया, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया अपना हेड, गर्व से, वेरी गर्व से मतलब बड़ा खुश हुआ और वो थोड़ा सा और खिल गया। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, और मुझे ये जो मैरी गोल्ड गेंदा है उसकी जो गोल्डन ड्रेस है मुझे उसमें बहुत पसंद है। गेंदा गोल्डन कलर का होता है ना, तो उसने कहा कि मुझे गोल्डन कलर के इस ड्रेस में मैरी गोल्ड बहुत पसंद है। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और मैरी गोल्ड ने खुशी से मुस्कुरा उठा। उसके बाद इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू, वो कहता है जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ये जो इंडीड मतलब वास्तव में वह था एक मैजिक गार्डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परियां भी थीं, TOO, इसका मतलब भी। दे dances एंड sang स्वीट सॉन्ग विद ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर, और वो डांस करती थी और गाना गाती थी। सैंग, सिंग का सैंग हो गया, वो गाया करती थी स्वीट सॉन्ग, मीठा मीठा गाना, विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हेयर, जो कि सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। ओनली लिखा ना, केवल, चिल्ड्रन कुड हेयर, सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर अ टाइम द फेरीज कम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, और कुछ समय के बाद परियां आती हैं बाहर, डांस करती हैं और बातें करती हैं बच्चों के साथ। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनकी जो कपड़े हैं वो फूलों से बने हुए हैं और उनके जो पंख हैं वो सूरज की किरणों से बने हैं। किनके? परियों के। वो आगे बताता है कि द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, मगर उस रात को मैजिक गार्डन बिल्कुल क्वाइट, शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep, और जो बर्ड्स थी और जो फ्लावर्स थे वो सो चुके थे। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और ड्रीमिंग माने सपने देखना, और वो सपने देख रहे थे अगले दिन के। क्या था अगले दिन? व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब बच्चे फिर से आएंगे तो वो उसके सपने देख रहे थे। तो ये कहानी जो है अडेप्टेड, अडेप्टेड मीन्स ग्रहण की गई है, गोद ली गई है, फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बोल्टन। तो ये
मार्गरेट द्वारा लिखी कहानी द फेरी गार्डन से ली गई है। तो ये थी आपकी स्टोरी मैजिक गार्डन की, जिसमें बच्चे फूलों की और बर्ड्स की बहुत देखभाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार बर्ड्स भी और बर्ड्स और फ्लावर्स भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। अब न्यू वर्ड्स हैं कुछ। मैजिक जादू, गार्डन मीन्स बगीचा, गार्डनर मीन्स माली, प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान, सनशाइन माने सूरज की किरणें, गोल्डन मतलब सुनहरा, और ड्रीमिंग माने सपने देखना। रीडिंग इज फन। वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रंस। जो फूल हैं वो छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो अपने पानी की गेंस के लेकर उनके प्यासी जड़ों को पानी पिलाते थे। वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। वाई मतलब क्यों, बर्ड्स जो थी वो प्यार करती थी बच्चों को। वो क्यों करती थी बच्चों को प्यार? क्योंकि बच्चे उनके लिए ब्रेड लेके आते थे। और वो कहता है नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। 5 फ्लावर्स के नाम बताइए जो मैजिक गार्डन में उगते थे। वेरी गुड, सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड, पॉपीज और पेंसिल्स। वो कहता है व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हेयर इन द गार्डन। और बच्चों को कौन सी साउंड गार्डन में सुनाई देती थी? वो क्या सुनाई देती थी? वो फेरी का डांस और जो गाना था वो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। वो कहता है टॉक टाइम। रोजेस, I like roses. Most roses are red, some are white, some are yellow. Are there blue roses? I have not seen any blue roses. तो कहता है कि मुझे रोज़ पसंद हैं, ज़्यादातर रोज़ रेड होते हैं, कुछ वाइट कुछ येलो, क्या ब्लू रोजेस भी होते हैं? वो कहता है मैंने कभी इस तरह के रोजेस नहीं देखे ब्लू कलर के। वो कहता है विच वन इज़ योर फेवरेट फ्लावर, लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश। तुम्हारा फेवरेट फ्लावर कौन सा है, उसका नाम इंग्लिश में जानिए। तो मेरा फेवरेट फ्लावर तो रोज़ ही है, ठीक है ना, गुलाब, जिसे इंग्लिश में रोज़ कहते हैं। से अलाउड, जोर जोर से बोलेंगे। लिटिल पीपल पर्पल, हैप्पीली, स्लीपली, proudly, slippery, thirsty and pretty, right? अब वो कहता है टीम टाइम, एक्टिविटी करना, मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। एक स्क्रैप बुक बनाइए जिसमें डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हों। कलेक्ट 5 फ्लावर्स, और 5 फ्लावर्स को अलग अलग कलेक्ट करके अपनी स्क्रैप नोटबुक पर चिपकाइए। अब कैसे चिपकाना है? कहता पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। और आप एक काम और कर सकते हैं कि आप एक फूल को किसी पुरानी किताब के बीच में अच्छे से रख दीजिए। उसके बाद प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डेज। और उसके ऊपर कुछ भारी किताबें रख दीजिए और उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। और अब चिपकाइए जो प्रेस्ड, जो कुछ दिनों के बाद जब आप वो प्रेस किए हुए दबे हुए फूलों को निकालेंगे तो अपने ध्यान से उन्हें अपनी स्क्रैप नोटबुक पर चिपकाइए। राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर। और उसके बाद हर फ्लावर का नाम लिखिए। बड़ा मज़ा आएगा इस एक्टिविटी में, आपको लगभग 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। अब वो आगे कहता है वर्ड बिल्डिंग। नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन। वो कहता है कि नीचे एक पेटल, फूल का पेटल मतलब एक फूल की पंखड़ियाँ, पेटल्स मीन्स होता है पंखड़ियाँ। वो कहता है नेम 2 वर्ड्स, हर एक पंखड़ी पर 2 वर्ड्स लिखिए जो कि आप गार्डन में देखते हो। जैसे कि इंसेक्ट्स, कौन कौन से इंसेक्ट्स आपको गार्डन में दिखाई देते हैं? एंट और, वेरी गुड, ग्रास हॉपर भी है, और क्या है, बीज हैं, राइट। उसके बाद कहता है ट्रीज, किसी भी 2 ट्रीज के नाम लिखिए, मैंगो और कोई भी और ट्री हो सकता है, आपको लग सकता है जो भी आपके आस पड़ोस के गार्डन में है। वेरी गुड, नीम का हो सकता है, जो पीपल, जो भी आपको लिखता है। उसके अलावा बर्ड्स, कोई से भी 2 बर्ड्स, पैरट है, स्पैरो है, पिजन है ना। उसके बाद टूल्स, कौन कौन से टूल्स होते हैं जो गार्डन में आपको देखने को मिलते हैं? गार्डन में जो टूल्स होते हैं वो स्पेड, फावड़ा, और वाटरिंग केन्स, और भी जो भी आपको समझ में आता है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं? रोज़, मैरीगोल्ड, पोपीज़, है ना, जो भी आपको समझ में आता है आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे कहता है लेट्स राइट, इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन। कल्पना करिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है। व्हाट वुड इट लुक लाइक, वो कैसा दिखाई देता है? ड्रॉ द पिक्चर हेयर। और उस गार्डन की सुंदर सी पिक्चर यहाँ बनाकर उसे कलरफुल भी बनाइए, राइट। और आगे वो कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। तुम अपने गार्डन में क्या उगाना, ग्रो मतलब उगाना चाहते हो? राइट 3 सेंटेंसेस गिविंग द नेम ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। वो कहता है कोई से भी 3 सेंटेंसेस नीचे लिखो जो कि आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हो। कहता है इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो मैंगो ट्री,
In my garden, I would like to grow a rose tree. In my garden, a rose plant, not a tree. उसके बाद वो कहता है, in my garden, I would like to grow different flowers, plants. या कुछ भी आप किसी का नाम भी लिख सकते हो, right? तो ये था आपका चैप्टर द मैजिक गार्डन. मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. टेक केयर. गुड डे. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.